I just want to go to Abdul, who has actually studied in a madrasa. पहले तो Abdul, tell us what are you doing right now? आप अभी क्या करते हैं? अभी मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया से अभी मैंने बीएड किया है और एमएड में एडमिशन की तैयारी मेरी चल रही है। मैंने ग्रेजुएशन भी जामिया से किया और फिर उसके बाद जामिया से ही मैंने बीएड किया, बैचलर ऑफ एजुकेशन, और अभी मैं एमएड की तैयारी कर रहा हूँ और एमएड का रिजल्ट मैंने दिया, एंट्रेंस दिया है, रिजल्ट आना बाकी है। अच्छा, आप ये बताइए कि आप कहाँ पढ़े और कितने साल आप मदरसा में पढ़े? जी, मैंने इब्तिदाई तालीम तो अपने गांव में ही जो है मदरसा, एक मकतब था छोटा सा, उसमें हमने पढ़ा। उसके बाद फिर मैं वहां से जामिया अशरफिया मुबारकपुर जो कि आजमगढ़ में है, वहां पे हमने जो है एडमिशन लिया और वहां पे हमने शुरू से लेकर के 9 साल हमने वहां पे जो है तालीम हासिल की है। उस 9 साल में हमने कुरान शरीफ का हिफ्स किया। फिर उसके बाद जो है हमने वहीं पे रहते हुए आलिमियत और फजीलत और किरत का कोर्स किया। आफ्टर दैट उसके बाद फिर हम वहां से वहीं रहते हुए हमने जो है बोर्ड का एग्जाम भी दिया, जो एनआईओएस के तहत होता है। हमने मैट्रिक किया, इंटर किया मदरसे में रहते हुए, क्योंकि मुझे मदरसे ने ही जो है मुझे साइंस भी पढ़ाया था, मुझे मैथ भी पढ़ाया था, मुझे ज्योग्राफी और हिस्ट्री भी पढ़ाया था। तो मैं वहीं से रह करके कंप्यूटर भी सीखा और फिर वहां से पढ़ने के बाद फिर वहां से मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया आया। यहाँ पे हमने बीए में एडमिशन लिया और फिर उसके बाद बीए में एडमिशन लेने के बाद फिर हम 3 साल यहाँ रहे, फिर हमने बीएड किया और अभी एमएड की तैयारी चल रही है और एमएड का एंट्रेंस रिजल्ट आना बाकी है। आपने जो एक जरूरी बात बताई वो ये बताई है कि आपने सिर्फ तालीम नहीं सीखी मदरसे में, आपने कंप्यूटर साइंस भी सीखा और भी चीजें सीखी जो आप एक नॉर्मल स्कूल में सीख सकते थे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि सरकार का काम है मदरसा की जो एक सब्सिडी में वर्ड यूज कर रही हूँ या उसका कॉस्ट बेयर करना, क्या कि आप यही जो एक एजुकेशन है आप एक सेक्युलर स्कूल में भी पा सकते थे? व्हाई वुड यू वांट टू स्टडी इन अ मदरसा? अगर आपके बच्चे होते, मैं दोबारा से पूछती हूँ, एक अलग रूप से पूछती हूँ, अगर आपके बच्चे होते कल को, मुझे मालूम नहीं है या नहीं, अगर होते या है, और आप उनको किसी स्कूल में भेजना चाहते हैं, तो क्या आप उनको मदरसे में पढ़ाना चाहेंगे कि क्या आप उनको एक नॉन रिलीजियस मल्टीकल्चरल मल्टी रिलीजियस स्कूल में पढ़ाना चाहेंगे? देखिए मैम, एक तो सबसे पहली बात यह है कि हम लोग जिस कम्युनिटी से आते हैं वो हिंदुस्तान का एससी एसटी से भी गुजरा हुआ जो है कम्युनिटी है और एजुकेशन के मामले में सबसे पीछे है। एजुकेशन के मामले में सबसे पीछे है, मार्जिनलाइज्ड है, उससे भी नीचे है। सचर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक आज भी मुस्लिम कम्युनिटी कहाँ है वो सबको पता है। तो हम, एक तो ये है कि एजुकेशन में कम है, माशी इकोनॉमिकल तौर पे भी हम कमजोर होते हैं। तो स्कूल में और जो बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं वहां जाने के लिए हमारे पास उतने पैसे नहीं हो पाते हैं जिसको हम अफोर्ड कर सके। मदरसे में हमारे जाने का मकसद ये होता है कि वो कम खर्च में हम वहाँ पे एजुकेशन हासिल करते हैं और वहाँ पे सिर्फ हम जो है सिर्फ दीनियात या इस्लामिक तालीम हासिल नहीं करते हैं, बल्कि वहाँ पे रहते हुए हम साइंस भी पढ़ते हैं, हम वहाँ पे मैथ भी पढ़ते हैं, वहाँ पे हम फिजिक्स भी पढ़ते हैं। हम जो है वहाँ से मेन स्ट्रीम में आने के लिए जो जो रिसोर्सेज हो सकते हैं वो सब हम पढ़ते हैं और उसका नमूना सिर्फ मैं नहीं बल्कि मेरी तरह जो है जामिया मिल्लिया इस्लामिया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हजारों छात्र हैं जो सिर्फ जो है यहाँ पे आकर के बीए उर्दू और हिंदी नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो जो है इंग्लिश में भी हैं, वो लॉ कर रहे हैं, वो जो है एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप मदरसा में नहीं पढ़े होते तो आपकी एजुकेशन हो पाती अपनी फैमिली के? जी, अगर मैं ईमानदारी से बताऊं तो अगर मैं मदरसे में नहीं पढ़ा होता, मुझे मदरसे जाने का अगर मौका नहीं मिला होता, तो शायद कि मैं आज जहां पे हूं वहां पे मैं नहीं हो पाता। चूंकि मैं अपने गांव से, मैं सीतामढ़ी जिले से आता हूं, मेरे गांव में भी जो है लिटरेसी रेट अगर मैं देखता हूं तो 0% है। चूंकि वहां पे क्या है कि मदरसे में सरकार ने, माफ कीजिएगा, सरकार ने जहां जहां मुस्लिम कम्युनिटी है, मुस्लिम मोहल्ले में सरकार ने स्कूल ज्यादा नहीं खोले, बल्कि स्कूल खोलने के बजाय वहां पे थाने ज्यादा खोले हैं, जिसकी वजह से जो है हमारा एजुकेशन बाहर आने के बजाय हम वहां पे डर करके हम पीछे रह जाते हैं और हमें वो मौका नहीं मिल पाता है।